अब जाके आपको आसान लगेगा। पहले जो है कि आपको लगता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही तैयारी हो लेता है ना, उसके बाद लगता है कि ना हो जाएगा, है ना, वही ना चीज। एगो हाँ, लेकिन ग्रेजुएशन मेंस लेवल पे ले एकाएक लेंगे क्लियर तब नहीं तो हो सही जाएगा, है। ये बात कंफर्म वाला बात है कि अगर पीटी निकल के अगर खुशी मनाना है तो मना लीजिए, मेंस इतना जल्दी ना होगा, है ना। ना एगो ग्रेजुएशन पर हम दूसरा नौकरी लेके तब कोनो तैयारी करेंगे अब। चलते हैं 76 नंबर सवाल पे आते हैं। 76 आगे। सवाल बोल रहा है कि खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यह गलत है। आंखों के लिए आरामदायक होता है। तीसरा बोल यही रहा होगा है सर। कि ये नंबर। इसका जो है कि आपको ये इसका नंबर ही सबसे होगा। कम जो है कि रासायनिक प्रभाव होता है, इसका हवा में अवशोषण सबसे कम होता है। यही होगा ऑप्शन नंबर ए। ये ए में नंबर क्या बोल होगा। रहा है? प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अब प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे अधिक प्रकीर्णन की बात करेंगे किसका? बैगनी का, बैगनी। है ना। बैगनी बैगनी का। का सबसे अधिक, लेकिन सबसे अधिक जो है कि आपको तरंगधर किसका? तो लाल का लाल सबसे का। अधिक लाल तरंगधर का। होता है। और सबसे कम की बात करेंगे तो किसका? बैगनी का सबसे बैगनी। कम होता है। बैगनी का। ठीक, आगे चलते हैं। 77 नंबर सवाल पे आते हैं। 77 सवाल बोल रहा है कि आकाश का रंग जो है कि आपको, रंग जो है कि नीला किसके कारण जो है कि आपको दिखाई पड़ता है? नीला रंग। ये प्रकाश प्रकाश का के प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, हाँ चलिए ऑप्शन निकल गया। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, रंग जैसे ही आएगा प्रकीर्णन पे जो है कि आपको चला जाएगा, है ना। प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको नीला दिखाई देगा। फिर से वही रिपीट क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के किसके कारण? प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण जो है कि आपको दिखाई देता है। अगला प्रश्न जो है कि आपको 79, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। सही बात है कि गलत है? बिल्कुल सही सही है। कथन। दूसरा बोलता है कि इंद्रधनुष में 7 रंगों का कारण है प्रकाश का ये प्रकीर्णन। ऐसा प्रकीर्णन। कुछ नहीं है। प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सब घटना होने के बाद जो है क्या होता है? इंद्रधनुष जो है कि आपको बनता है। तो प्रकीर्णन से यहाँ पे नहीं होगा। तीसरा बोलता है कि सूर्योदय, सूर्योदय के समय सूर्य जो है कि आपको लाल दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। बिल्कुल सही है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? लाल जो है कि आपको दिखाई देता है। मतलब एक सही है और 3 सही है, 2 गलती है। तो 1 3 वाला है कोई ऑप्शन? ठीक है, एक सेकंड 3 वाला नंबर। है। आगे चलते हैं आंसर में सब देता ना तो सबे मार देता। ना, सब कैसे हो जाएगा। अगला प्रश्न बोलता है कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का लाल जो है कि आपको प्रतीत होना किसके? प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन। देखिए तो वही ऑप्शन है प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर ए में प्रकाश का प्रकीर्णन ही दिया हुआ है। प्रकीर्णन। आगे जल्दी चलते जल्दी हैं। भाई। अस्त होते समय सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण? प्रकीर्णन के प्रकीर्णन। कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष का रंग कैसा दिखाई देता है? काला, काला। काला जो काला है कि काला। आपको दिखाई दिखाई देता है। देता है ना। चलिए काला दिखाई देता है। आगे चलते हैं। जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश में देखा जाता है तो कैसा दिखाई काला। देता है? तो वही वाला काला। हाल है, अंतरिक्ष वाला, है ना। अंतरिक्ष में कैसा? काला। तो काला जो है कि आपको दिखाई देता है। प्रश्न पूछने का तरीका सिर्फ बदल लिया है। अगला यस। प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि समुद्र जो है कि आपको नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत प्रकीर्णन। होने का कारण क्या है? तो प्रकाश का परावर्तन है, और जल के कणों के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण जो होता है, जल में जो कण उपस्थित होते हैं वह कण क्या होते हैं? प्रकाश के जो है कि आपको प्रकीर्णन के कारण जो है कि अपना रंग को बिखेर देते हैं। और रंग बिखरने के बाद जो है क्या होता है? रंग बिखेरने के बाद जो है कि आपको ये नीला दिखाई देता है। और साथ साथ प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन की भी घटना जो है कि आपको होती है। देखिएगा क्या लिखा है, किसी रंग को विकिरण तथा प्रकीर्णन तरंगधर के चतुर्थ जो है कि घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। बैगनी और नीला रंग का तरंगधर सबसे कम होता है, बैगनी और नीला का। यही कारण है कि इसका प्रकीर्णन क्या होता है? नीला का तरंगधर कम होगा तो प्रकीर्णन अधिक होगा। अब प्रकीर्णन अधिक होगा जिसके घटना के कारण क्या होता है? समुद्र का रंग कैसा दिखाई देता है? समुद्र का रंग जो है कि आपको नीला नीला। दिखाई पड़ता है। आगे चलते हैं। हमें हरे घास हमें हरी घास का रंग जो है कि हरा दिखाई देता है। क्यों? क्यों हरा दिखाई देता है? तो ये जो है कि परावर्तित आपको हरा करती है। प्रकाश में जो है कि क्या होता है? हमारी आंखों को क्या करता है? परावर्तित करता है। उसका रंग हरा है, और प्रकाश पड़ने के बाद किसी वस्तु पे ये कौन सा रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है? तो ये रंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, हरा रंग को ही रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, जिसके कारण ये जो है कि आपको क्या दिखता है? हरा जो है कि आपको दिखता है ना। यह हरे रंग के प्रकाश को हमारी आंखों पर क्या करता है? परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट जो है कि आपको कर देता है। तो उसका कलर सर वही ना डिसाइड करता है सर कि कौन सा वो कलर ये कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, परावर्तित हाँ, कर रहा रिफ्लेक्ट जो करेगा वही वस्तु का कलर जो है कि आपको दिखाई देगा। जो रिफ्लेक्ट यहाँ करेगा वो घास कलर के आपको दिखाई देगा, घास है दिखाई ना। दिया। आगे चलते हैं।
प्रसारी जो है कि विश्व की संकल्पना आधारित है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डफलर प्रभाव पे, स्टोक प्रभाव पे, रमन प्रभाव पे या जीमान प्रभाव पे। तो ये डफलर प्रभाव पे जो है कि आपको होने वाला है, जरा देख लेते हैं। प्रभारी जो है कि विश्व की संकल्पना डफलर प्रभाव पे आधारित है। डफलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन है ना, को यह दर्शाता है, और वो हमसे जो है कि आपको दूर जा रही है, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, विस्तार जो है कि आपको हो रहा है। मान लीजिए पृथ्वी से पश्चिगामी हो रहे एक रॉकेट यान की चाल प्रकाश की वेग की कितना 2/10 है। कितना है? 2/10 जो है कि आपको है। रॉकेट यान में स्थित यात्रियों को नीला प्रकाश दिखाई दे रहा है, तो वह पृथ्वी पर स्थित जो है कि आपको प्रेक्षकों को जो है कि आपको किस रंग का दिखाई जो है कि आपको पड़ेगा, किस रंग का दिखाई पड़ने वाला है? सी दिया है, सी में कैसा है? पीला रंग का दिखाई पड़ने वाला है ना, बी दे पीला रहा दे रहा है, बी सी दे दिया रहा है। है। अच्छा कहाँ दिया है? बी, सी ना दिया है, सी, है हाँ ना? ऊपर वाला देख सी रहे जो थे। है कि आपको दिखाई दिया है, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिया है। कैसा रंग दिखाई दे रहा है? तो पीला। सी पीला जो है कि आपको दिया है। अगला समझिएगा, 88 नंबर सवाल पे आते हैं। 88वां सवाल बोलता है कि किसी जो है कि उत्तल दर्पण और अनंत और दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब प्राकृत क्यों जो है कि आपको होगा, प्राकृत क्या होगी, उसका कैसा प्राकृत जो है कि आपको बनेगा, है ना? उत्तल दर्पण में जो है कि अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे हुए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी और सीधा जो है कि आपको होने वाला है, आभासी और सीधा। इसके लिए कल आपको सैटरडे है ना, शायद कल फ्राइडे है ना, सैटरडे को स्पेशल क्लास इसके लिए रखा गया है कि किसी भी प्रतिबिंब को उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किसके बीच बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ये सब जो है कि सैटरडे वाला स्पेशल क्लास में जो है कि आपको होगा रात में, है ना? आगे चलते हैं। कार के पीछे की यातायात को दृश्य लोकन के लिए किस प्रकार का जो है कि आपको शीशा का प्रयोग किया जाता है? कौन उत्तल सा? दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। उत्तल दर्पण क्या करता है? वस्तुओं को छोटा कर देता है और एरिया को क्या कर लेता है, एरिया को ज्यादा एरिया को कैप्चर जो है कि आपको कर लेता है। और अवतल दर्पण की बात करेंगे, वस्तुओं को बड़ा कर लेता है और जो है कि आपको क्या करता है, एरिया कम को फोकस करता है ना? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, आने वाले यातायात को देखने के लिए, है ना, देखने के लिए निम्नलिखित में से रिपीट क्वेश्चन है, कौन सा दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का। 92 नंबर पर आइए, 92 नंबर, 91 भी वही है। कहाँ गए सर? मेरे को आवाज नहीं आ रहा है, सबको नहीं आ रहा है। आपको नहीं जा रहा, सबको आ रहा है। आज जाइए अब। सर का आवाज, सर का आवाज हेलो, बोल रही थी। हम लोग को सुनाई दे रहा है सर। चले गए फिर। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर, आ रहा है अब। अच्छा, आ रहा है ना? रजिया मैम को नहीं सुनाई दे रहा है सर। अच्छा, नहीं तब वो कट गया था आवाज, है ना? नेटवर्क का जो है कि प्रॉब्लम है, लाइनों कटा हुआ है, क्या ही करे, सब कुछ इसी में धोखा दे रहा है ना? आगे चलते हैं। 91 नंबर की प्रश्न की बात करेंगे। 91वां प्रश्न क्या बोलता है कि वाहन के पृष्ठ जो है कि आपको देखने के लिए साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग, उत्तल की अवतल? उत्तल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किसका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है ना? हेडलाइट में सर अवतल का किया जाता है ना? हाँ, हेडलाइट की बात करेंगे, वहां पे जो है कि किसका, अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा, है ना? अवतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है कि आपको धूप से बचने के लिए जो है कि आपको छतों के रंग का समायोजन जो है कि निम्न में से सबसे उचित कौन सा है? सबसे ऊपरी काला और नीचे नीला, उजला, है ना? ऊपरी जो है कि उजला और नीचे काला, बिल्कुल सही है। ऊपरी जो है कि उजला परत होना चाहिए
और नीचे क्या होना चाहिए, नीचे जो है कि आपको काला परत होना ये चाहिए, वाला जिसके क्वेश्चन कारण सर क्या होगा। सेट में तो दिया जाएगा था, सर। लगा रहे थे बीएसएससी हाँ में सर, ये वाला क्वेश्चन दिया था सेट में। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन। श्वेत हाँ प्रकाश क्या 93 में करता है, दिया तो था। श्वेत प्रकाश जो है कि आपको क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, किसी भी चीजों को क्या कर लेता है, रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ये व्हाइट जो है कि अगर जो है कि कलर होगा, अगर इस पे प्रकाश गिरेगी तो ये प्रकाश गिरने के बाद इसके अंदर नहीं समाहित होगी, इसमें क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिधर से आएगी उधर से ही जो है कि चली जाएगी। इसलिए देखिए गर्मी के दिनों में ना सफेद कपड़ा पहना जाता है, किसके लिए, गर्मी से बचने के लिए। और वही अगर ब्लैक कपड़ा को पहन लेंगे ना तो ये क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा उस चीज को, और जैसे ही ऑब्जर्व करेगा ना, गर्मी आपको क्या होगा, ज्यादा महसूस जो है कि आपको होगा, है ना, ज्यादा महसूस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऊपरी का जो है कि सतह कैसा होना चाहिए, उजला होना चाहिए, और नीचे का सतह कैसा होना चाहिए, काला जो है कि आपको होना चाहिए, है ना, काला होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, अगला प्रश्न है कि खगोलीय जो है कि आपको दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। खगोलीय दूरदर्शी से कैसा प्रतिबिंब बना होता है, तो ये जो होता है काल्पनिक काल्पनिक और और जो है बड़ा। कि आपको बड़ा होता है। खगोलीय दूरदर्शी जिसको टेलीस्कोप कहा जाता है, टेलीस्कोप में किसी चीज को क्या करते हैं, तो उसको जो है कि आपको बड़ा करके देखते हैं, है ना। तो प्रतिबिंब जो है कि आभासी और जो है कि काल्पनिक और बड़ा जो है कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनता हुआ आपको दिखाई देने वाला है। जब दो समानांतर समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु को रखा जाए तो वस्तु का बढ़ने वाला प्रतिबिंब क्या होगा, तो बढ़ने वाला प्रतिबिंब अनंत। अनंत जो है कि आपको अनंत। बनेगा। अगर कोई मिरर ए ये है और कोई मिरर बी ये है, ये कोई मिरर है और ये कोई बी है, अगर इस मिरर के बीच में कोई वस्तु को रखेंगे तो इसमें जो है कि प्रतिबिंब जो है कि अनंत बनेगा। देखते देखते जो है कि अंतिम तक आप देख सकते हैं, अनंत प्रतिबिंब जो है कि आपको बनने का काम जो है कि आपको करेगा। ठीक है, और श्रृंगार मिरर की बात करेंगे, उसमें भी कौन सा जो है कि दर्पण का प्रयोग किया जाता है, श्रृंगार मेज में समतल दर्पण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने में कितने प्रतिबिंब जो है कि आपको बनेंगे। इसमें भी क्या हो जाएगा, वही ऑप्शन हो जाएगा, अनंत जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक ना, अनंत हो जाएगा। जब किसी दर्पण को थीटा कोण से घूर्णित किया जाए तो परावर्तित किरण घूमेगा कितना कोण से, 2 थीटा से, है ना। ये तो बहुत बार क्वेश्चन लुसेंट वाला में पूछे हैं कि थीटा कोण से अगर घुमाएंगे तो वो कितना से घूमता हुआ प्रतीत होगा। सर आपका आवाज नहीं आ आवाज सर नहीं आ रही। घूमने चले गए। सुनाई दे नहीं रहा है। कहाँ सुनाई दे रहा है, आपको दे रहा है मैम क्या आप सर? कट के आइए। नहीं आ रहा है सर आपका आवाज। सर आवाज नहीं आ रहा है, पता नहीं सर सबको नहीं आ रहा सुन है। रहे हैं। मैम पढ़ लीजिए, नहीं आवाज आ रहा है तो। अच्छा ठीक ठीक ठीक, देखते हैं फिर से। तो मेरा माइक ऑटोमेटिक बंद क्यों हो जा रहा है, कब से बंद है ये? कब से है सर, कब से बोल रहे हैं कि सर तो नहीं आ रहा बोलना है, नहीं आ चाहिए रहा ना। है। बोलते हम बोल रहे हैं तब है सर, बोल रहे हैं कि ऐसा भैया कितना तो क्यों बोल क्वेश्चन रहे निकाल थे दिए कि हम? सुन रहे हैं। ये बोल रहे हैं भैया सर आप कि ही ऐसा ना ही बोल पढ़ रहे थे कि हम लीजिए। सुन रहे हैं। सर लेकिन हमारा पास कैसे आवाज आ रहा था आपका? हाँ झूठ झूठ अभय बोल भैया रहे हैं, किसी को आवाज पता कैसे नहीं आ चला रहा है। जाएगा आपके पास, स्पेशल माइक लगा के रखा है क्या जानते हैं आपके सर, पास? अभय किसी भैया बोल रहे किसी थे कि के हम पास नहीं सुन है। रहे हैं। कनेक्शन को जोड़े हैं सर।
देखो नेटवर्क क्या बोल रहे बिगड़ सर? रहा हम बोल रहे थे कभी से, तो क्या बोल रहे कि अपने से पढ़ लीजिए क्वेश्चन कितना को। क्वेश्चन निकल गया आप लोग का? कितना 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 क्वेश्चन नहीं सुने? एक ही क्वेश्चन दो ना? गो हुआ, ज्यादा ना हुआ सर। चलिए हो गया कौन सर, कौन क्वेश्चन भैया नहीं समझ हुआ? बोल गए, समझ गए सर। बस। हाँ यही से सर, टू थीटा के से सर 98 नंबर? चला गया। 99। 98 नंबर कि 99? 99। 99 नंबर। 99 क्या बोलता है पता नहीं। माइक ऑटोमेटिक आजकल बंद क्यों हो जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है। 99 की बात करेंगे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं और इन रंगों को अलग करने का तरीका क्या है? यही प्रिज्म से किससे अलग रंग किया को जा अलग सकता अलग है? करता है। ये प्रिज्म से जो है कि आपको प्रिज्म। अलग अलग जो है कि आपको किया जाता है ना। प्रिज्म से गुजारने के बाद देखिएगा ना, तो एक प्रकाश को प्रिज्म से गुजारिएगा तो इसी में जो है कि वेबगियोर वाला जो है कि आपको आएगा, है ना, बेजानी पिनाला वाला जो है कि आपको आएगा, जो 7 अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त जो है कि आपको हो जाता है। आगे चलते हैं। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम कौन सा है? इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम, है ना। देखो इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम जो है कि आपको नीला, और जो है कि आपको हरा, हरा के बाद जो है कि आपको पीला, है ना, पीला जो है कि आपको होता है। लेकिन इंद्रधनुष की बात करेंगे, इंद्रधनुष में जो है कि आपको सबसे ऊपरी कलर कौन सा? बैगनी, बैगनी के बाद जामुनी, जामुनी के बाद नीला, नीला के बाद जो है कि बीच में हरा रहता है, याद रखिएगा बीच में हरा रहता है। उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी, उसके बाद जो है कि आपको लाल। मतलब सबसे नीचे कौन सा रहता है? सबसे नीचे आपको लाल दिखाई देगा। लाल और सबसे ऊपर की बात करेंगे, सबसे ऊपर आपको बैगनी दिखाई देगा। और बैगनी। आपसे प्रश्न करता है कि आपको बीच में कौन सा कलर रहता है इंद्रधनुष के बीचों बीच में? तो ग्रीन बीचों ग्रीन। बीच में कौन सा? हरा कलर जो है कि आपको रहता है। कौन सा? हरा कलर जो है कि बीचों बीच में हरा। रहता है। ठीक, आगे चलते हैं। जब धूप में, जब धूप वर्षा की बूंदे पर गिरती है, जब धूप जो है कि वर्षा की बूंदे पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक जो है कि आपको घटनाएं जिम्मेदार है? सब कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार है? परिचय परिवर्तन आंतरिक परावर्तन तीनों है क्या? अपवर्तन, ये आंतरिक अपवर्तन परावर्तन और जो है परिवर्तन कि होता परिक्षेपण। परिक्षेपण तो नहीं लग रहा है। इसमें जो है कि आपको है। क्या 2 दो और 3 तीन। होना चाहिए। 2 और 3 जो है कि आपको होना चाहिए। देखिए नहीं, तीनों लिया है इसमें, 1 2 3। परिक्षेपण भी जो है कि लिया है ना, परिक्षेपण भी लिया है। देखिएगा क्या बोलता है, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। अच्छा, वर्ण विक्षेपण होता है। तो वर्ण विक्षेपण, तो यहाँ वर्ण विक्षेपण को क्या लिख दिया है? परिक्षेपण लिख दिया है। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं? अच्छा, परिक्षेपण कहते हैं वर्ण साधारण में अगर विक्षेपण को। बेस्ट ठीक। ऑप्शन चुना जाता कौन होगा सर? ये चारों की ऐसी घटनाओं के कारण जो है कि आपको होता है। नहीं लेकिन नहीं, पूर्ण अगर आंतरिक इसमें परावर्तन हर बेस्ट, हाल में अगर होना इसमें चाहिए। पूर्ण आंतरिक इसमें परावर्तन बेस्ट नहीं होगा ऑप्शन तो कौन नहीं सा आपको बन परिवर्तन होगा? पाएगा, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है कि आपको होना चाहिए और विक्षेपण भी होना चाहिए, तभी तो विक्षेपण के कारण कलर जो है कि आपको बनेगा, है ना। विक्षेपित नहीं होगा तो कलर बनेगा ही नहीं। अच्छा, जो है कि इंद्रधनुष बनता है जब वर्षा की बूंदे जो है कि आपतित होकर सूर्य की प्रकाश से जो है कि आपको 2 बार अपवर्तन और 1 बार परावर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है कि आपको बाहर की ओर, और बैगनी रंग कैसा होता है? बैगनी रंग जो है कि आपको अंदर की तरफ जो है कि आपको होता है। और द्वितीयक रंग में जो है कि इसका अपोजिट कर लीजिए, लाल रंग जो है कि अंदर की ओर, अब बैगनी कहाँ पे? बैगनी जो है कि आपको कहाँ पे? बाहर बाहर पे, की ओर जो है कि बाहर आपको हो बाहर की ओर। जाएगा, है ना, बाहर की ओर जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बता दे थोड़ा सा और। 2 टाइप का इंद्रधनुष होता है। एक होता है प्राथमिक, प्राथमिक होता है, एक होता है द्वितीयक, द्वितीय होता है। प्राथमिक जो इंद्रधनुष होता है ना, उसमें कितना बार अपवर्तन है, कितना बार परावर्तन? एक बार आप, 2 बार अपवर्तन है, एक इसमें बार 2 बार परावर्तन होता है ना? अपवर्तन और 2 1 बार बार जो है कि परावर्तन। आपको अपवर्तन, एक बार परावर्तन। 1 बार जो है कि आपको परावर्तन। इसमें द्वितीय में 2 दोनों बार, 2 बार 2 बार परावर्तन और 2 2 बार बार जो है कि अपवर्तन। अपवर्तन और 2 बार जो है कि आपको परावर्तन परावर्तन। जो है कि आपको होगा। परावर्तन। ठीक ना। अब जरा समझिएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे ऊपरी, मतलब ये इंद्रधनुष अगर बनाएंगे ना तो इसमें लाल रंग कहाँ होगा? सबसे टॉप पर जो होगा बाहर। वो कैसा रंग होगा? सबसे टॉप पर जो होगा वो लाल रंग होगा। सबसे टॉप पर कैसा होगा? टॉप पर लाल रंग होगा। अब बॉटम मतलब सबसे नीचे में कौन सा होगा? बॉटम में जो है कि आपको बैगनी। कौन सा? बैगनी जो है कि आपको बैगनी। होगा। अब बीच में एगो रंग होगा जो हरियर, आपको हर एक में जो है कि आपको मिलेगा हरा रंग। और वही द्वितीयक में बनाएंगे ना, द्वितीयक इंद्रधनुष में ना, टॉप में क्या होगा? टॉप में आपको होगा कौन सा? बैगनी। बैगनी। अब बैगनी। बॉटम में क्या होगा? मतलब बॉटम सबसे नीचे में क्या होगा? सबसे नीचे में होगा आपको लाल। अब लाल। बीच में क्या होगा? बीच में जो होगा आपका ग्रीन होगा। क्या होगा? ग्रीन जो है कि आपको होगा। दोनों में ठीक बीच है, में हरा ही होगा ना सर?
हाँ, दोनों में बीच में आपको द्वितीयक बने या पहला बने उससे कोई मतलब नहीं है। दोनों में जो है कि आपको कौन होगा बीच में, द्वितीयक या पहला, दोनों हरा में जो है कि बीच में हरा जो है कि आपको बीच में आने वाला है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, नेक्स्ट। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष का निर्माण नहीं होता है, क्या कि डायरेक्ट प्रकाश पड़ेगा तो धरती पर इंद्रधनुष का निर्माण जो है कि आपको नहीं होगा। दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोलता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है प्रिज्म से। आ ही गया आंसर, सबसे पहला ही निकाल दीजिए। प्रिज्म से जो है कि आपको संभव है, प्रिज्म से जो है कि इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट जो है कि आपको कर सकते हैं। और यही प्रिज्म से निकालेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, सबसे पहले ये प्रिज्म होगा, और ये प्रिज्म से जो है कि जैसे ही आपको लाइट जो है कि व्हाइट लाइट को यहाँ पे गुजारिएगा, व्हाइट लाइट गुजरेगा, उसके सबसे पहले जो है कि आपको कौन सा रंग निकलेगा, सबसे पहले निकलेगा लाल रंग निकलेगा। लाल के बाद जो है कि आपको निकलेगा कौन सा, उसके बाद ऑरेंज निकलेगा, ऑरेंज, है ना, ऑरेंज निकलेगा। ऑरेंज के बाद कौन निकलेगा, ऑरेंज के बाद निकलेगा येलो निकलेगा। कौन निकलेगा, येलो जो है कि आपको निकलेगा, है ना। येलो के बाद कौन निकलेगा, येलो के बाद निकलेगा आपको चौथा स्थान पे कौन, ये ग्रीन रंग निकलेगा। कौन निकलेगा, ग्रीन निकलेगा। और ग्रीन के बाद कौन निकलेगा, ग्रीन के बाद जो है कि आपको निकलेगा ब्लू निकलेगा। कौन निकलेगा, ब्लू जो है कि आपको निकलेगा। अब ब्लू के बाद जो है कि आपको इंडिगो जो है कि आपको निकलेगा, है ना। इंडिगो कौन हो गया, इंडिगो जो है कि आपको ये हो गया, है ना, ये इंडिगो हो गया। और उसके बाद जो है कि आपको वैलेट जो है कि आपको निकलेगा। बैगनी जो है कि प्रॉपर रूप से जो बैगनी होगा ना, ये जो है कि आपको निकलेगा, कहाँ गया प्रॉपर वाला बैगनी, है ना, ये जो है कि आपको निकलेगा। यही 7 रंगों में क्या होगा, प्रिज्म जो है कि आपको बिखेर देगी, रंगों को क्या होगा, बिखेर देगी। इसी को क्या कहते हैं, वेबगियोर जो है कि आपको कहता है। बी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, है ना, उसके बाद जो है कि बी फॉर ब्लू, है ना, और जी फॉर ग्रीन, और ये वाई फॉर येलो, जी ऑरेंज हो गया तो ओ फॉर ऑरेंज हो जाएगा, और जो है कि आर फॉर क्या हो जाएगा, आर फॉर जो है कि आपको रेड हो जाएगा। रेड। वेबगियोर इसी को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, वेबगियोर कहा जाता है। और सबसे अधिक जो है कि देखिए तो सबसे अधिक जो है कि विचलन कौन हुआ है, कौन सा कलर सबसे अधिक जो है कि विचलित हो गया, देखिए तो इसमें सबसे अधिक, सबसे अधिक देख रहे हैं यहाँ पे पड़ रहा है व्हाइट प्रकाश है, सबसे अंतिम में कौन निकल रहा है, बैगनी सबसे अंतिम में निकल रहा है। मतलब सबसे अधिक विचलित कौन हो रहा है, बैगनी हो रहा है। और सबसे कम विचलन की बात करेंगे, किसका है सबसे कम विचलन, रेड का। रेड का सबसे कम विचलन है ना, रेड का सबसे कम जो है कि आपको विचलित हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अधोलिखित में कौन सा रंग जो है कि आपको इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। आ ही गया प्रश्न, मध्य वाला, बताइए कौन सा। हरा। हरा। हरा रंग जो है कि आपको किसमें होता है, मध्य में जो है कि आपको होता है। यूपी पीसीएस का मेंस का पूछा गया प्रश्न 2012 का है, देख रहे हैं। आगे चलते हैं। वेबगियोर याद रखिएगा, वेबगियोर से सब क्वेश्चन आपका निकल गया। इंद्रधनुष के तीनों जो है कि सामित जो है कि वर्ण पट्टी होते हैं, तीन, अच्छा दोनों सामित वर्ण पट्टी होते हैं। कौन सा, तो ये जो है कि आपको बैगनी एक और जो लाल। होता है कौन सा, बैगनी, और दूसरे में कौन सा होता है, लाल होता है। मतलब सबसे टॉप में रह सकता है बैगनी, या सबसे नीचे में रह सकता है लाल, जी। या सबसे टॉप में रह सकता है लाल, या सबसे नीचे में रह लाल। सकता है बैगनी। यही ना दो केस बैगनी। बनेगा, प्राथमिक या द्वितीयक में, है ना, जी। यही 2 केस बनेगा। आगे आते, दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष कहाँ बनता है, देखिए अभी आ ही गया प्रश्न, कहाँ बनेगा, नहीं ये देख सकते कहीं हैं। नहीं नहीं बनेगा, बन कहीं जो है कि आपको नहीं बन सकता है। और ये प्रश्न पूछा कहाँ, बीपीएससी 1999 प्रश्न पूछ लिया, है ना। आगे चलते 106 नंबर सवाल पे आते। 106 ऊपर नीचे सवाल क्या कहाँ बोलता बनेगा है, सर? क्या बोल रहे हैं कि दोपहर में नहीं बनता है तो 10 बजे 11 बजे कहाँ बनेगा? हाँ, 10 बजे 11 बजे बन जाएगा। दोपहर में मतलब कि आपके सर के ऊपर रहेगा ना, तो सर के ऊपर रहेगा तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा ही नहीं, धरती पर इंद्रधनुष नहीं दिखाई देगा। ठीक है करण बाबू, जब भी दिखाई देगा तो आपको अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा, है ना। जिस साइड में सूरज रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इंद्रधनुष आपको दिखाई देगा। कहाँ रहते हैं आजकल, नहीं दिख रहे हैं, दिखेंगे, मतलब 10 दिखेंगे। बजे सर, 10 हाँ, बजे तो मतलब 10 बजे सूरज के। सूरज पूरब की तरफ है, तो 10 बजे जो है इंद्रधनुष कैसे बनेगी, पश्चिम की तरफ बनेगी, है ना, जी, अगर पश्चिम मान की लीजिए तरफ बनेगी। सर इवनिंग होगा शाम में 4 बजे चाहे 3 बजे, हाँ, तो तो क्या 4 होगा? बजे शाम को पश्चिम की तरफ सूरज ढलने की ओर जा रहा है, तो पूरब की तरफ इंद्रधनुष बनेगा, है ना। अच्छा, एक दूसरे के अस- अपोजिट रहेगा, यही ना सर? हाँ, अपोजिट बनेगा, अच्छा बिल्कुल एक दूसरे का अपोजिट सर, जो है ये कि आपको बनेगा। पानी बरसने के बाद बनता है ना, जब बंद हो हाँ, जाता है पानी पानी बरस, तो। पानी होना चाहिए तब रिफ्लेक्ट फिर किससे होगा, जब पानी हवे नहीं करे तो फिर किससे रिफ्लेक्ट करवाइएगा, है ना। या जी। देखिएगा, कभी देखिएगा ना, कभी जो है कि आप नहा के आइएगा,
है ना। नहा के आने के बाद जो है कि आपको ना गमछा वगैरह से जो है कि आपको बाल वगैरह पोंछने के बाद, है ना, सूरज की रोशनी में जाकर गमछा को झाड़िएगा, और गमछा को झाड़िएगा तो वर्षा की बूंद की तरह आपके गमछा से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। तो वहां पर देखिएगा ना, तो जो है कि इंद्रधनुष का, छोटा इंद्रधनुष का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना, हो जाता है, यस सर देखिएगा, तो उस है गामछा ना। में इंद्रधनुष का फॉर्मेट होगा सर, जो पानी की बूंदा। गमछा में नहीं होता है, गमछा के अंदर जो पानी सूखा रहता है उसको धुंध उड़ाते हैं ना, में। तो उड़ाने अच्छा के बाद सर। ये पानी क्या होता है, ये जो है कि घूमने लगता है, और पानी जैसे ही घूमेगा सूर्य की प्रकाश इसे पड़ेगी तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा वैसे ही किसका निर्माण करेगा, इंद्रधनुष का निर्माण करेगा। ठीक है, अभी भी दिक्कत, नहीं वो कल सर ट्राई कीजिएगा करण बाबू नहाने के बाद, ठीक ना, बनेगा जरूर। ठीक है, कल आगे ट्राई चलते हैं, कीजिएगा। चेक है ना, करेंगे। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा कल। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, कथन ए बोल रहा है, एक जो है कि आपको छड़ी को, एक जो है कि आपको छड़ी को जल में तिरछी तिरछी जो है कि स्थित डुबाया गया है। यदि बगल से देखा जाए तो वो छड़ी जो है कि आपको जल में सतह से जो है कि आपको झुकी हुई प्रतीत होती है। ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण, सॉरी, अपवर्तन के परावर्तन के कारण कारण। अपवर्तन जो है, के कारण, हाँ, यस सर। परावर्तन के कारण जो है कि आपको अपवर्तन होता से है। ना होता है, अपवर्तन की परावर्तन, टेढ़ी जो अपवर्तन। है कि आपको अपवर्तन दिखा, में सर। अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। जी सर, दूसरा क्या बोलता है, यस अपवर्तन। कारक सर। क्या बोलता है, कारक बोलता है कि छड़ी से आने वाला प्रकाश जल के अणु से क्या होता है, प्रकीर्णित होकर छड़ी को एक छोटी छोटी और झुकी हुई होने पर आभास जो है कि आपको करवाता है। ये देखिए कौन सही है सही कौन है। गलत है, दोनों का दोनों जो है कि आपको क्या है, दोनों का सही दोनों नहीं है। शास्त्र। ये जो है कि आपको ए सही है, परंतु आर क्या बोल रहा है, आर जो है कि आपको गलत बोल रहा है ना। छड़ी को छोटा दिखाई पड़ता है, पानी में कोई चीज को रखिएगा तो छोटा दिखाई देगा, पानी में कोई चीज रखिएगा तो बड़ा दिखाई देगा। इसलिए पानी में जो मछली होता है वो वास्तविक जो है कि उसकी जो मोटाई होती है उससे कैसा दिखता है, या वास्तविक उसकी लंबाई होती है उससे बड़ा जो है कि आपको दिखाई देता है। और यहाँ पे छोटा जो है कि आपको बोल रहा है, तो ऐसे ही ये कथन आपको क्या हो गया, आर गलत हो गया। ठीक है ना, आगे चलते हैं। सर इसमें अगला आप एक प्रश्न बताए थे कि मतलब जो पानी में हाँ मछली रहती है तो उसको तीर हाँ साइड से मारा जाता है कि कैसे बताए थे वो, उस दिन मैं हाँ भुला हाँ गया। हाँ, मतलब कि वास्तविक जो आपको जो दिखाई देगी ना, यहाँ पे जी। मछली जो है कि आपको दिखाई देगी, यहाँ पर न रह के वास्तविक जो है कि आपको क्या रहती है, थोड़ा सा डाउन रहती है ना, वही हम आपको बताए थे, है ना, याद कीजिएगा। थ्री के लिए है क्या ये सर? ये क्या, टीआरई थ्री के लिए सही है कि नहीं ये क्लास ले? बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही है। कितने लोग हमारे सर यहाँ से जो है कि एग्जाम क्वालिफाई कर लिए। हाँ बोलिए। हम बोल रहे हैं कि मतलब जो मछली रियल में पानी में जहाँ भी रहेगी वहाँ आपको जो भी चीज से देखिएगा वस्तु को, तो वो रियल में जो यहाँ रहेगी उसको नीचे साइड से मारेंगे तीर के ऊपर से उसका। नीचे से। उसके ऊपर से नीचे मारेगा मारना नीचे। पड़ेगा, वो होता है किस में, वो होता है, इस घटना को कहते हैं अपवर्तन की घटना कहते हैं। कौन सी घटना, अच्छा। अपवर्तन की घटना कहते हैं, ठीक ना। अपवर्तन की घटना में होता क्या है जरा समझिएगा, यह अपवर्तन की घटना में जो है कि यह जो है कि आपको क्या है, पानी है, क्या है, पानी जो है कि आपको, ठीक ना, पानी। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं किसी चीज को, मछली को हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, ठीक ना, देख रहे हैं मछली है आपको कहाँ पे, मछली का एग्जैक्ट जो है कि आपको पोजीशन जो है कि आपको दिख रहा है ना, वो दिख रहा है, मछली का एग्जैक्ट पोजीशन आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक ना। लेकिन मछली यहाँ आपको दिख रही है ना, लेकिन यह मछली यहाँ नहीं है। मछली कहाँ है, मछली इसके नीचे जो है कि आपको होने वाली है। लेकिन आपको क्या होता है, ये जो घटना होती है किसके कारण, अपवर्तन के घटना के कारण आपको मछली थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ महसूस जो है कि आपको होता है। लेकिन एक्चुअल रूप से मछली कहाँ रहता है, नीचे की तरफ दबा हुआ रहता है, ठीक है, दबा हुआ रहता है। तो मान लीजिए सर कि कहीं भी मछली होगा तो हम लोग देखते हैं, अपवर्तन के कारण देख लेते हैं, तो देखते हैं तो जो ठीक है। मछली रहता है नीचे, तो नीचे रहता है तो हम लोग को वो ऊपर उठी, पानी में भी ऊपर उठी नजर आएगी। हाँ, ऊपर उठी जो है कि हमको बाहर से देखेंगे तो जो है कि ऊपर उठी नजर आएगी, ठीक ना, नजर हाँ आएगी। भैया, बाल्टी में एक सिक्का डाल के देख लिए, उससे पता हाँ, चलता सिक्का है। वाला भी केस कर सकते हैं, उससे भी जो है कि आपको हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं ठीक है आगे। सर। अगला प्रश्न 108 नंबर सवाल, 108वां सवाल बोल रहा है कि जल में वायु का बुलबुला किसके भांति व्यवहार करता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की अवतल लेंस भांति के जो है कि भांति। आपको काम करता है। किसके भांति, अवतल लेंस की भांति। पानी में पानी में जो है कि डूबा हुआ जो है कि वायु का बुलबुला, जिसकी सतह पर जो है कि आपको उत्तल होता है ना, लेकिन ये अवतल लेंस अभिसारी लेंस की भांति जो है कि आपको कार्य करता है। और पानी का जो है कि अपवर्तनांकीय जो है कि वायु से अधिक होता है, इसलिए जल में
जो है कि आपको डूबे हुए बुलबुले को लेंस की जो है कि क्या होती है प्रकृति को बदल जो है कि आपको देता है। सर आगे बहुत चलते हैं, एग्जाम जल में के पूछा अंदर है। जल, हाँ बिल्कुल, बहुत एग्जाम में पूछा ही है प्रश्न। ये देखिए, ये कितना एग्जाम में 7-8, 4 गो एग्जाम में पूछ लिया, 4 गो तो ये दे दिया है छापने के लिए, ऐसे बहुत में पूछा। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है, किसके भांति काम करता है? अपसारी या अभिसारी? अपसारी नहीं। अपसारी। अपसारी। अपसारी का मतलब कौन सा लेंस? अपसारी का मतलब हो गया अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस जो है कि आपको लेंस की भांति जो है कि आपको काम करता है। अगला 110वां नंबर सवाल। 110वां सवाल बोल रहा है कि किसी जो है कि वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए वस्तु के ऊंचाई की आधी। देखिए तो आधी वाला कोई है क्या? ऑप्शन खोजिए। यस सर, सेकंड वाला है। बी वाला है। बी जो है कि आपको वस्तु की आधी जो है कि ऊंचाई होना चाहिए, ठीक ना। आधी ऊंचाई होगा तो पूरा जो है कि आपको बनेगा। एक समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होती है, कैसा होता है? तो वक्रता त्रिज्या इसकी अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। इन्फिनिटी सर। आगे चलते हैं, इन्फिनिटी होती है। अगला प्रश्न बोलता है 112, 1.5 मीटर जो लंबे एक व्यक्ति अपना जो है कि खड़ा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए जो है कि आवश्यक दर्पण की लंबाई के था। 1.5 का आधा कीजिए तो 7.5 हो जाएगा क्या? यस तो 0.75 देखिए, 0.75 कोई ऑप्शन में है क्या? 0.75 यस यस ये ऑप्शन ए नंबर ए है। है ना, ए में हो जाएगा। कितना करना है? जितना लंबाई होगा उसका आधा कर दीजिएगा तो वस्तु पूरा पूरा आपको क्या होगा? दिखेगा, दिख है ना। जाएगा। तो 1.5 का आधा क्या हो जाएगा? 1.5 का आधा हो जाएगा 0.75, है ना। 0.75 से 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो वही जो है कि 1.5 आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। दूरदृष्टि दोष को निवारण के लिए काम आता है। दूर में देखिएगा, दूर में 3 वाला को उत्तर खोजिए। लेंस। दूर में जो है कि उत्तर आपको लेंस। 3 वाला को उत्तर खोजिए। लेंस। दूर दृष्टि के लिए दूर में 2 अक्षर है, 2 अक्षर का है, तो 2 वाला में 3 अक्षर वाला लेंस को खोजिए। 3 वाला होता है अवतल होता है कि उत्तल होता है? अवतल की उत्तल? हम सर ऐसे अवतल होता करते है हैं। 3 में, दू उत्तल ना होता है। उत्तल आ रहा है कौन तो होता है? उत्तल उत्तल करते होता है। हैं। 2 में 3 क्या बोलते हैं? अब बताइए। हम बोल रहे हैं कि सर जैसे दूर है ना, हाँ तो दूर दूर में है, ऊ आ रहा है तो उत्तल मार देते हैं। हाँ तो दूर नजदीक में ऊ में आ रहा है तो उत्तल मार सकते हैं, है ना। बिल्कुल सही है आपका भी। और निकट में, निकट ट आ रहा है। निकट आ रहा है ऐसे जैसे दूर दूर से उत्तर निकाल दिए तो अब निकट का तो अवतल ही होगा। सर बिल्कुल, सर आप जो आप सबका बोलो अपना वो अपना सही है तरीका है। ना। दो में देखिए 3 और हम जो 3 में बताया ना कि 4। दूर जो है ना, दूर जो है कि 2 अक्षर का है। दूर कितना अक्षर का है? जी 2 अक्षर का है। यही तो सही 2 है। वाला में 3 वाला लेंस का जो है कि प्रयोग करेंगे। 3 वाला उत्तल होता है कि अवतल होता है? अवतल। अवतल में देखिएगा, अवतल में 4 अक्षर का आ रहा है और चार उत्तल में 3 अक्षर अक्षर का आ रहा है। और निकट, निकट, निकट 3 है ना, 3 अक्षर का हो गया निकट ना। तो 3 जी में कितना? 3 में 4 वाला को ले 3 में लीजिए। 4। 3 में दूर 4 में 3 वाला 2 को, में 3 2 में 3 को, 3 में 4 को, ठीक है। हाँ एक बढ़ाकर, ठीक ना, कोई दिक्कत? ऐसे अगर नहीं याद है तो आप लोग जैसे अपने तरीका से याद कर लीजिए। हम जैसे याद किए हैं उसके आधार से हम आपको बता दिए, ठीक है। सही है। सही है तो ठीक, नहीं तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, क्या ही दिक्कत नहीं है सर, ना, हम भी ऐसा ही याद किए हैं, एक बढ़ाकर। है ना। से अवतल, न से निकट। क्या बोलते हैं? निकट? कोई बताइए, किन्हीं का अच्छा ट्रिक लग जाए कोई, है ना। कोई सर बोल रहे थे, आपका बोलिए। सही है। 2 में 3, 3 में 4, यही सबसे बेस्ट ना है। हो सकता है इससे भी कोई अच्छा ट्रिक हो, है ना, बताइए। तो उसमें कुछ भूल बोल रहे थे। जाएंगे सर। हेलो। हाँ बोलिए ना, क्या बोल रहे हैं? अरे उस ट्रिक को आप उड़ान से बना लीजिए। जैसे ऊ से समझेंगे आप उत्तल, ड से दूर, अ से अवतल, न से निकट। कैसे होता है? और से उत्तर लगा सकते हैं, वैसा कोई जो है कि दिक्कत वाली बात नहीं है ना, लगा सकते हैं, है ना। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना ट्रिक है, अपने हिसाब से जो है कि देख लीजिएगा, है ना। हम अपने हिसाब से जो है कि आपको बता दिए हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न 114 नंबर, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है कि आपको सही नहीं है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में बोल रहा है, ठीक है। अब जरा समझिएगा, दूरदृष्टि में बोल रहा है व्यक्ति के संबंध में कौन कौन कथन जो है कि आपको सही नहीं है। जरा देखिए, पहला कौन बोल रहा है? पहला बोल रहा है कि आपको, कि व्यक्ति दूर की जो है कि आपको पिंडों को स्पष्ट देख सकता है। सही है गलत है? दूर के पिंडों को देख सही। सकता है क्या? सही। बिल्कुल हाँ। सही है। दूरदृष्टि दोष में जिस दृष्टि का दोष होगा ना, उसमें जो है कि आपको वस्तु को सही ढंग से जो है कि आपको देख सकता है ना। और जो है कि आपको नहीं होगा वो चीज जो है कि आपको नहीं दिखाई देगा।
आवाज नहीं आ रहा सर आपका। सर बी गलत। ऑप्शन नंबर डी होगा सर शायद। हेलो। देखिए स्क्रीन भी जाएगा, हाँ जाएगा स्क्रीन, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, लाइट भी नहीं है ना। लाइट आया था तो कनेक्ट हुआ था, फिर से लाइट कटा तो फिर से जो है कि आपको स्क्रीन जो है कि आपको जाएगा। सर लाइट का एक बहुत मिनट, प्रॉब्लम है क्या? अरे क्या ही बोला जाए, पटना जैसा स्थिति नहीं है। रुकिए देख लेते हैं, थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं किसी को फिर से, है ना। स्क्रीन कट गया है क्या? हाँ यस सर। सर। जी सर कट गया। स्क्रीन कट गया ना। व्हाइट बोर्ड से ब्लैक बोर्ड हो गया सर। अच्छा अभी आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है ना, अभी आ जाएगा। वैसे भाई लोग आप सभी बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रहे हो? नहीं, यहाँ पे सब कुछ का है, ऐसा कुछ नहीं है कि बीपीएससी ट्रीए का है। यहाँ पे जनरल कंपटीशन में जो भी एग्जाम होते हैं ना, सबका जो है कि आपको हो जाएगा, ठीक ना। यस ऐसा सर। नहीं है कि केवल बीपीएससी का जो है कि आपको, है ना, इसमें सब कुछ हो जाएगा। जनरल कंपटीशन का जितना जो है कि आपको जीके जी से संबंधित एग्जाम होने वाले हैं, है ना, उसमें जो है कि सारे का जो है कि आपको हो जाएंगे इसमें, ठीक है ना। इसमें वो स्पेशल नहीं सर है कि हम बोल टीआरई का रहे हैं ही जो है ना कि कि आपको। हाँ, यूपीएससी वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराइए ना। यूपीएससी का नहीं होगा। देखिए झूठ काहे बोला जाए, जितना हो सके उतना ही करवा दिया जाए, उतना ही जो है कि हम लोग जितना क्षेत्र में है सर उतना ही में करवा काम कर देते लिया जाए, तो वही बड़ा बहुत बड़ा हेल्प है ना। मिलता। सही है। अरे राम। स्क्रीन दिख रहा है अब? यस सर। सर यस सर। चलते हैं तो क्या बोल रहा है कि दूरदृष्टि दोष वाले के व्यक्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जो दूरदृष्टि दोष होता है ना, जिसका नाम लेगा ना, दूर का नाम ले रहा है, दूरदृष्टि हो रहा है, दूरदृष्टि में आपको दूर ही दिखाई देगा। कौन नहीं दिखाई देगा? जिसका नाम नहीं निकट लेगा का वो नहीं आपको नहीं दिखाई दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर किसका नाम नहीं ले रहा है? निकट का। निकट का नाम नहीं ले रहा, मतलब दूर दृष्टि में आपको दूर दिखाई देता है, निकट आपको क्या होता है? निकट नहीं आपको नहीं दिखाई। दिखाई देता है। निकट आपका क्या होता है? निकट आपका खराब होता है, ठीक है, पहला नंबर का बात, ठीक है। तो देखिएगा इसमें जो है कि एक उस व्यक्ति को दूर के पिंड स्पष्ट रूप से जो है कि आपको दिखाई देते हैं, सही हो जाएगा गलत हो जाएगा? सही है। सही सही है। हो जाएगा, है ना, सही जो है कि आपको हो जाएगा। अगला बोलता है कि लेंस में जो है कि आपको उभया जो है कि अंतर अधिक होता है। तीसरा बोलता है कि निकट की पिंड जो है कि पिंड का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस पर जो है कि आपको बनता है। और चौथा बोलता है ये कि इस जो है कि दोष को ठीक करने के लिए किसका, तो निकट के लिए जो है कि दूर के लिए गलती ना, हो जाएगा। दूर के लिए जो है कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। दू में यस किसका? सर। दू में 3 अक्षर का, तो तीन ये का। तो आपका डी गलती हो नंबर गया। गलत ये है। क्या हो जाएगा? ये तो जो है कि आपको गलती हो जाएगा। तो यही जो है कि आपका क्या हो जाएगा? आंसर निकल जाएगा, है ना। यस सर। आंसर जो है कि आपको डी निकल जाएगा, ठीक है। दूर में 3 का जो है कि प्रयोग करेंगे। अब जरा आते हैं, हम आपको समझा देते हैं दूरदृष्टि दोष को। दूरदृष्टि दोष को हम लोग क्या कहते हैं, जरा समझिएगा। दूरदृष्टि दोष को हम लोग कहते हैं मायोपिया कहते हैं कि हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, बताइए जरा। हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया जो है कि आपको कहते हैं, इसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें लेंस की जो गोलाई हो जाती है ना, लेंस का जो गोला हो जाता है, लेंस की गोला जो है कि आपको कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। और आवाज चला गया। आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज चला गया सर। सर का नेटवर्क चला गया। आप लोग अब है शांति सर को आ बनाए रहा रखिए होगा। कृपया। जी। स्पेशल नेटवर्क है मैम, काहे से कर रही हैं? आपको आ रहा है ना आवाज सर सर का? आप ही ने बोल रहे थे। है क्या बोले, क्या बोल रहे हैं? नहीं कट गया सर, दोनों काट दिए। आप क्या भी नहीं आ रहा सर अब? आ रहा है, हाँ नेटवर्क से हट गए। नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर दिया आज, जब से लाइन कटा है ना तब से बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसी गर्मी क्या में मर करे रहा है उससे, आदमी, ऊपर से जो है
है ना, ऊपर से जो है कि परेशानी परेशानी कर रखा है ना। चलिएगा, सुनिएगा, बता रहे चलिए थे, ठीक से देहात बता चला देते जाए हैं। सर। चलो चलो सबसे बढ़िया है एकदम, जो है कि आपको सही बोलिए तो, है ना। लेंस की गोलाई जो है कि आपको कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, और लेंस की क्षमता क्या हो जाती है, लेंस की क्षमता जो है कि आपको घट जाती है दूरदृष्टि में। और इसके निवारण के लिए किस दर्पण का किस लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दूर के लेंस। लिए जो है कि हम लोग किसका, उत्तल का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। सही है ना, उत्तल का प्रयोग जो है कि आपको करते हैं। एक होता है निकट दृष्टि, निकट दृष्टि में कैसा लेंस का सर प्रयोग करते हैं? हाँ, स्क्रीन शेयर कर दिए हैं। स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं, नहीं देखिए तो। अच्छा, स्क्रीन बंद कर दिए हैं क्या? नहीं सर। बाप रे, तो गजब हो रहा है, बार बार नेटवर्क का इशू में झंझट पैदा करके रखते हैं। इससे अच्छा क्लासों को बंदे कर दे यार, लगता है बड़ा परेशान नहीं कर दिया सर। आज। बहुत गर्मी, टेम्परेचर हाई चल रहा है आजकल, हीट वेव जो है कि आपको चल रहा है ना। निकट दृष्टि की बात कर लेते हैं। निकट दृष्टि में, हाँ बोलिए। जो दूर दृष्टि है सर, तो उसका प्रतिबिंब आगे बनेगा या फिर पीछे बनेगा सर? अच्छा, तो ये जो है कि आपको क्या हो जाता है, प्रतिबिंब जो है कि इसका जो है कि आपको पीछे बनेगा, है ना। प्रतिबिंब क्या बनेगा, प्रतिबिंब जो है कि आपको पीछे बनेगा, है ना। रेटिना के पीछे बनेगा। हाँ, रेटिना के पीछे बनेगा, और निकट में रेटिना के आगे बनेगा, है ना। रेटिना के आगे बनेगा, इसलिए जो है कि आपको रेटिना पे बनना चाहिए, इसलिए जो है कि हम लोग फिर पावर यूज करते हैं, है ना। रेटिना के पीछे बन रहा है, इसलिए फिर रेटिना पे बनाया जाता है, इसलिए फिर से पावर यूज करते हैं, है ना, पावर यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष के निवारण करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि के लिए जस्ट बता ही दिए, 3 में 4 वाला को खोजिए, 3 में 4 वाला को खोजिए, कौन आंसर हो जाएगा, वेस्ट। कौन केव जो है कि आपको वेस्ट हो जाएगा, कौन केव, है ना। हिंदी में तो समझ में नहीं आएगा ना, तो उत्तर किसको कहते हैं, तो कौन केव वाला जो है कि आंसर खोज लीजिएगा, कौन केव, है ना। जहां पे हिंदी समझ में ना आए, इंग्लिश वाला में शिफ्ट हो जाइएगा, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है, आपको इंग्लिश वाला से जो है कि आंसर निकल जाएगा, कॉनकेव इसका आंसर हो जाएगा, इंग्लिश भी ना ठीक है ना। तो, इंग्लिश भी नहीं है तो। कैसे इंग्लिश नहीं सर है, वो इंग्लिश हर हाल में रहेगा, कोई भी हिंदी एग्जाम में इंग्लिश रहना ही रहना है ना, इंग्लिश रहना ही रहना है। अब सर नहीं इतना पता तो है। अच्छा तो बता दिए सर, 2 में 3, 3 में 4। इंग्लिश नहीं पता हो तो अच्छा, इंग्लिश नहीं पता हो तब तो गर्त में जाने के लिए तैयार रहिए फिर, है ना, तब कोई उपाय नहीं है मैडम। एग्जाम तब तो फिर में वही बोरा में नॉर्मली जाइएगा फिर इंग्लिश लोड होके, चाहिए। है ना। आगे चलते हैं। 116 इंग्लिश पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश साइंस में कम से कम पता होना चाहिए, और सब चीज में नहीं हो रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन साइंस में इंग्लिश टर्म पर जो है कि बहुत, और सबसे अधिक बायोलॉजी में जो है कि आपको क्या, अब आपको लग रहा है ना, अब अभी सारी ना लिख के आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स जो है कि आपको लिख देगा, इसे जी सर। कॉनकेव ऐसे लिखा है ना, वैसे ही कॉन्वेक्स जो है कि आपको जी लिख देगा हिंदी। अब खोजते रहिए, आगे चलते हैं। यहाँ से भी जो है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स से जो है कि आप निकाल सकते हैं, है ना, कॉनकेव कॉन्वेक्स से जो है कि आप निकाल सकते हैं, उसका भी ट्रिक एक दिन बता देंगे, है ना। अगला, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है, फिर से आ गया, निकट में 3 में 4 वाला खोजिए, जरा 3 में 4 वाला खोजिए, अवतल लेंस के माध्यम से, ठीक है। मायोपिया निकट दृष्टि को दोष को निवारण किया जाए, निकट को 3 में 4 वाला को खोजिए, 3 में 4 वाला को, अवतल निकट दृष्टि दोष के रोग से मुक्ति होता है, 3 में 4 वाला को खोजिए, 3 में 4 अवतल। अगला है कि जब एक व्यक्ति तीव्र जो है कि प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे प्रकाश में प्रवेश करता है तो कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, बाद में धीरे धीरे चीजें जो है कि आपको दिखाई देने लगती है। इसके किसका कारण से जो होता है, पितली के आकार में परिवर्तन के कारण होता है, लेंस की व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन का कारण होता है। तीसरा बोलता है कि आपको रोडो जो है कि स्पिन विरंजन एवं पूर्ण जो है कि विचरण होता है। और चौथा बोलता है कि आंखों का अंधेरा के प्रति जो है कि कुछ समय के लिए अनुकूलन जो है कि आपको हो जाना, क्या हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। ये सब जो होता है किसके कारण होता है, कोन सेल के कारण होता है। कोन जो होता है ना, कोन सेल एक रॉड सेल होता है ना। कोन और रॉड के बारे में हम उस दिन आपको बता रहे थे, याद है कि नहीं, जब आंख के बारे में बता रहे थे वहां पे कोन सेल पे भी चर्चा किए थे और रॉड सेल पे भी चर्चा किए थे। कोन सेल किसको निर्धारण कर रहा था, बताइए जरा, किनको याद। कलर सर, कलर को जो है कि आपको बता रहा था, किसको बता रहा था, कोन सेल जो आपको बता रहा था, किसको, कलर को जो है कि आपको बता रहा था। और जबकि रॉड सेल की बात करेंगे, रॉड सेल किसको बता रहा था, अंधेरा में सर वो जो दिखता
लाइट को अंधेरा में जो दिखता है कंट्रोल वही ना कर सर? अंधेरा में जो आपको दिखाई देता है कलर को जो है कि आपको दिखाने का काम जो है कि आपको करता है। देखिएगा बता देते हैं, कोन सेल और रॉड सेल होता है ना। कोन सेल की बात करेंगे, शंकु कोशिका ये वस्तु को रंग को क्या करता है, रंग को जो है कि आपको ज्ञात करता है। और जबकि रॉड सेल की बात करेंगे, वस्तु प्रकाश की तीव्रता जो आती है उस तीव्रता को क्या करता है, उस तीव्रता को जो है कि कंट्रोल करके रखता है ना। तो कंट्रोल करने के लिए जो है कि आपको किसका हो जाएगा, रॉड का हो जाएगा। और जो है कि वस्तु का रंग देखने के लिए किसका हो जाएगा, तो कोन सेल का हो जाएगा। और यही कोन सेल में इफेक्ट हो जाता है, यही कोन सेल में इफेक्ट होता है तो एक जन्मजात बीमारी हो जाता है, जिसको आंखों का क्या कहा जाता है, जन्मजात बीमारी। कलर ब्लाइंडनेस जो है कि आपको कहा जाता है, किसका, कलर ब्लाइंडनेस जो है कि आपको कहा जाता है, ठीक ना, कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। सर क्या बोलता है जरा देख लीजिए। रॉड सेल जब खराब होता है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है ना। रॉड सेल जब खराब होगा ना तो रतौंधी कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, रतौंधी, है ना। रतौंधी बीमारी हो जाएगा, है ना, रतौंधी बीमारी जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, उसमें रंगों का जो है कि आभास नहीं हो पाएगा, प्रकाश की तीव्रता बनेगा ही नहीं, तो रातों में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, है ना। बोल रहे हैं ना क्या कलर ब्लाइंडनेस में ना सर, कोई भी कलर। अब जरा सुनिए, अब एक जो होता है रतौंधी होता है, प्रॉब्लम होता है। रतौंधी जो होता है ना, इसमें क्या होता है, दिन में तो आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो है कि आपको क्या होता है, रात में जो है कि आपको क्या होता है, रात में जो है कि आपको दिखाई नहीं देगा। तो रात में जैसे ही प्रकाश खत्म होगा ना, ये प्रकाश को जो है कि आपको एब्जॉर्ब करके प्रकाश को जो है कि आपको दिखाने का काम करता है। यही प्रकाश को नहीं दिख पाता है, किसके लिए, रतौंधी के लिए। तो रातों में दिखाई नहीं पड़ता है, किसके कारण, रतौंधी के कारण। क्या कि जो होता है कौन सा, रॉड सेल जो होता है वो प्रकाश की तीव्रता को बताता है, किसकी तीव्रता को बताता है, रॉड सेल जो होता है ये प्रकाश की तीव्रता को जो है कि आपको बताता है। अब प्रकाश के ही कारण जो है कि रातों में दिखाई पड़ता है। अब प्रकाश मिलेगा ही नहीं तो रातों में दिखाई देगा ही नहीं, और जैसे ही रातों में नहीं दिखाई देगा कौन सा रोग हो जाएगा, रतौंधी बीमारी हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब आते हैं कोन सेल की बात कर लेते हैं, कोन की बात कर लेते हैं। कोन जो है कि आपको रंगों को प्रदान करता है, रंग देखने के लिए। मतलब कौन रंग किस प्रकार का रंग है, ये आप किसके हिसाब से निर्धारण करेंगे, कौन लाल है, कौन हरा है, कौन पीला है, कौन ब्लू है, कौन ब्लैक है, कौन व्हाइट है। ये जो है कि आपको कोन सेल के माध्यम से आप किसी चीज को पहचान सकते हैं, उसके रंगों को पहचान सकते हैं। ठीक है, अब एक कोन सेल में अगर इफेक्ट हो जाएगा ना, तो लाल और हरा रंग, समझिएगा, लाल रंग और हरा रंग, ये दोनों रंग के बीच आप विभेद नहीं कर सकते हैं। लाल कभी आपको हरा दिखेगा, हरा कभी आपको लाल दिखेगा, है ना, हरा कभी आपको लाल दिखेगा। इस दोनों रंग के बीच आप विभेदन नहीं कर सकते हैं कि कौन लाल है और कौन हरा है। जिसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, जन्मजात रोग जो है कि आपको हो चुका है, अनुवांशिक रोग जो है कि आपको हो चुका है ना। तो ये लाल और हरा को नहीं पहचान सकता है, इसीलिए रेलवे का देखिएगा कलर ब्लाइंडनेस जिसको रहता है ना, उसको कभी नौकरी नहीं होता है, क्या कि इसको आप नहीं सुधार सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन करके नहीं सुधार सकते हैं। ठीक है, सर इसी को उड़नधंता कहते हैं ना, उड़नधंता की का तो बोलते हैं सही में, उड़नधंता, वर्धनता हरा हरा अच्छा वर्धनता कहा जाता है। हाँ ठीक है, वर्धनता जो है कि आपको कहा जाता है। हमको लगा नया शब्द सुन लिए ना, इसलिए हमको लगा क्या इसको बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक, वर्धन। हाँ, इसको बायोलॉजी में जब आएंगे ना तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, है ना। या आई का चैप्टर जो है कि उस वाले चैनल पे जो है ना, संकल्प एकेडमी ऑफिशियल पे जो है कि आपको आई पूरा अच्छे से पढ़ाया गया है ना। फिजिक्स जैसे ही खत्म होगा ना, बायोलॉजी ही शुरू करने वाले, केमिस्ट्री को थोड़ा रोकेंगे, बायोलॉजी शुरू करेंगे। और बायोलॉजी संभवतः शुरू होगा कहाँ पे, फाउंडेशन वाले, सॉरी टारगेट वाले बैच में जो है कि बायोलॉजी शुरू करने वाले हैं उसमें, है ना। बहुत अच्छे से आपको सारा कुछ। टारगेट बैच सर कब स्टार्ट कर रहे हैं आप? टारगेट बैच बोल तो रहे हैं कि अगले महीने से टारगेट शुरुआत होगा, है ना, अगले महीने से, अगले महीने से संभवतः 15 के बाद जो है कि टारगेट शुरू होगा, ठीक ना। और वो बिहार स्पेशल दरोगा का जो है कि स्पेशल, उसमें सभी लोग आ सकते हैं जिनका जो है कि आपको देना है ना, जिनको जो है कि आपको बिहार सचिवालय सहायक देना है, जिनको जो है कि बिहार पुलिस देना है, बिहार जो है कि आने वाला अपकमिंग एग्जाम जैसे इंटर स्तरीय होने वाला है ना, बिहार दरोगा होने वाला, सब के लिए आ सकते हैं। उसमें जीके जीएस का लगभग 120 प्लस जो है कि आपको टॉपिक होने वाला है। और टॉपिक उस दिन दिखाई दिए थे, कौन सा टॉपिक है ना, टॉपिक तो आपको दिखाई दिए थे उस दिन। देखिए फिर से दिखा देते हैं, एक बार और देख लीजिए। फी के लिए टेंशन नहीं लीजिए, बहुत कम है फी, स्क्रीन दिख रहा होगा, देखिएगा। ये जो है कि आपको क्या होगा, इसमें जो है कि आपको सारा का सारा जो है कि 120 प्लस टॉपिक होगा। इसमें कितना,
120 प्लस जो है कि आपको टॉपिक होने वाला है। इसमें 21 होना लिखा है, 120 प्लस जो है कि आपको टॉपिक होगा। इसमें देखिएगा आपको हिस्ट्री के लिए जो है कि महत्वपूर्ण जो है कि आपको टॉपिक निकाल के रखे हैं। हिस्ट्री में तीन भागों में बांटने हैं, प्राचीन को, मध्यकालीन को और आधुनिक को। प्राचीन के लिए हड़प्पा सभ्यता, मौर्य वंश, गुप्त वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल, प्रमुख जो है कि राजवंश, संस्थापक और राजधानी, प्रमुख जो है कि विदेशी यात्री जो प्राचीन भारत के समय में आया था उसके बारे में। दूसरा है आपको मध्यकालीन में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, लोधी, सैयद, ना मुगल काल, प्रमुख विदेशी यात्री, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, विजयनगर साम्राज्य और बहमनी। ये मध्यकालीन से सारा पे जो है कि ऐसे जैसे भी चल रहा है ना वैसे एकदम, और लिखाएंगे सारा पे, एक नोट्स आपका तैयार होगा बहुत बेहतरीन सा, ठीक ना। और आधुनिक में गवर्नर जनरल एवं उसके कार्यकाल, इसका नोट्स हमारे पास ऑलरेडी है, इसका नोट्स हम आपको देंगे ऑलरेडी, उस पर जो है कि चर्चा करते हुए बातों को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस का अधिवेशन महत्वपूर्ण और उसकी अध्यक्षता, निर्णय क्या हुआ उसके बारे में। सामाजिक धार्मिक आंदोलन, भू राजस्व की प्रणाली होगी, 1857 का क्रांति होगा, और 1885 जब से कांग्रेस स्थापित हुआ तब से लेकर भारत की आजादी तक का जो भी महत्वपूर्ण घटना घटी है उसके बीच में सारा घटनाओं पे चर्चा होगा हमारे इस बैच में, ठीक है। उसके बाद जो है कि भारत का भूगोल, इसमें विश्व का इतिहास भी इस बार शामिल किए, क्या कि विश्व इतिहास से जो है कि बीपीएससी, और उसके बाद जो है कि हमारा दरोगा में भी क्वेश्चन आ रहा है, 7-8 को प्रश्न रह रहा है। इसलिए इसमें जो है कि आपको पुनः जागरण, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, रूसी क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम, इंग्लैंड की क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध को शामिल किए हैं। उसके बाद जो है कि आपको विश्व भूगोल में सौर मंडल है, अक्षांश देशांतर है। बहुत लोगों को अक्षांश देशांतर समझने में दिक्कत होता है। भूगोल मेरा जो है कि आपको सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन मेरा इसी से हुआ है। चट्टान हो गया, वायुमंडल हो गया, प्रमुख जो है कि स्थलाकृति हो गया, प्रमुख घास मैदान हो गया, जलधारा जल संधि हो गया, प्रमुख जो है कि महादेश उसकी राजधानी हो गया। यहाँ से 2 प्रश्न जो है कि आपको दोनों शिफ्ट में बने हैं, मतलब 4 प्रश्न जो है कि आपको बने हैं बिहार दरोगा में इस वाले से, राजधानी और उसका मुद्रा है ना, और देश। और भारत का भूगोल में तो आपको लेके चलेंगे भारत का सामान्य परिचय, भारत का भौतिक विभाजन, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, दक्षिण भारत का नदी तंत्र। संडे स्पेशल में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को चर्चा करेंगे और दक्षिण भारत के नदी तंत्र पे चर्चा करेंगे। संडे स्पेशल आप लोग क्लास कर सकते हैं दोपहर के 2 बजे से जो है कि आपको होगा, और उसमें झील, झरना, दर्रा होने वाला है, मानसून होने वाला है, मृदा होने वाला, और जनगणना 2011 की होने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जो है कि आपको टॉपिक रहेगा। उसके बाद राज्य व्यवस्था देखिएगा, राज्य व्यवस्था में प्रमुख अनुच्छेद, अधिनियम, संविधान निर्माण प्रक्रिया, विदेशी स्रोत है ना, भाग, अनुसूची, प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायवादी, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आदि प्रमुख संगठन जो है कि आपको होने वाला है। पंचायती राज होने वाला है, और प्रमुख संविधान संशोधन जो है कि आपको होने वाला है, ये पॉलिटी का हो गया। उसके बाद ऐसे ही इन्वायरमेंटल, इस बार इन्वायरमेंटल को भी शामिल किए हैं अपने इस टॉपिक में। राष्ट्रीय जो है कि उद्यान होगा, वन्यजीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व जो है कि आपको होगा, पर्यावरण संरक्षण से महत्वपूर्ण जो है कि संस्थाएं समझौता होगा, जैव विविधता होने वाला है, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण होने वाला, पारिस्थितिकी तंत्र जो है कि आपको होने वाला। और विज्ञान का देखिए, विज्ञान का जो है कि आपको जीव विज्ञान का हो गया, ये जो है कि आपको किसका हो जाएगा, रसायन का हो जाएगा, और ये भौतिक विज्ञान का जो है कि आपको होने वाला है। टोटल जो है कि 120 प्लस टॉपिक का हम जो है कि आपको वीडियो चैट के माध्यम से करवाएंगे। ये तो हो गया वीडियो चैट, इसको छोड़िए, इसके अलावा भी आपको करवाएंगे। सुनिए इसके अलावा क्या करवाएंगे, देखिएगा। मुख्य आकर्षक रहेगा बिहार दरोगा के लिए, ये जो है कि अगले महीने शुरू होगा। इसमें बिहार दरोगा के लिए भी आ सकते हैं, है ना, बिहार पुलिस के लिए सचिवालय सहायक, और इंटर स्तरीय जो है कि आपको अभी जो होने वाला है उसके लिए भी आ सकते हैं सभी लोग इसमें। साथ साथ जो है कि बीईओ का आने वाला, उसके लिए, बीपीएससी के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये प्रॉपर पीटी संबंधित जो है कि आपको बैच रहने वाला है। इसमें 120 प्लस जो ऊपर का जो टॉपिक है वो रहेगा। उसका लुसेंट इसमें हम कम से कम आपको 2 बार करवाएंगे। लुसेंट पुस्तक को कितना बार, 2 बार, लाइन बाय लाइन आपको याद करवाएंगे, ठीक है। उसके घटना चक्र का 4 सीरीज, भारतीय इतिहास, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल और संपूर्ण विज्ञान, इसको जो है कि बोर्ड क्यूज के माध्यम से, और जो बोर्ड क्यूज से होगा 2 पुस्तक 3 पुस्तक जहां तक हो सके संभव, और जो नहीं होगा उसको जो है कि हम आपको वीसी के माध्यम से, अगर बोर्ड क्यूज के माध्यम से भी हो गया और टाइम बचा तो वीसी के माध्यम से, मतलब दोनों चीज के माध्यम से आपको करवा देंगे ये चारों सीरीज को। और चौथा जो है कि आपको रेलवे का स्पीडी जो आता है, समान अध्ययन और समान विज्ञान, इसको हम आपको करवाने वाले हैं। संपूर्ण पुस्तक इसका भी करवाने वाले हैं 2 बार, है ना, 2 बार, इतना समय सफिशिएंट होगा। और एडिटोरिया का जो है कि मैगजीन होगा, 1 साल का पूरा करंट अफेयर जो है कि इसमें आपको होगा। और सुनिए, इसमें 1 सप्ताह में 2 जो है कि मॉक टेस्ट आपको देंगे। बिहार दरोगा का मॉक टेस्ट होगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा 100 क्वेश्चन का, और उसका फुल डिस्क्रिप्शन जो है कि एनालिसिस हम जो है कि आपको करने वाले हैं। संपूर्ण तैयारी हम लोग वीसी के साथ जो है कि करेंगे। अगले मंथ से जो है कि संभवतः जो है कि इस बैच की शुरुआत में भी हो जाए, है ना, संभव यही लग रहा है। ठीक है, रखे की बात करेंगे, फिर 249 नहीं तो 199, इसी दोनों में से कोई एगो फी रहेगा, उससे अधिक नहीं रहेगा, ठीक। सर क्या बोले, मतलब सब कितना दिन में हो जाएगा? कितना दिन में हो जाएगा, कम से कम 3 महीना ये बैच चलेगा।
है ना। 3 महीना का टारगेट मान के चलिए कि बैच 3 महीने के लिए रहेगा प्रॉपर, 3 महीने में है सर ना। उतना सब हो जाएगा? हाँ क्या नहीं होगा, अरे हम जब करवा देंगे तो ये सर बुक तो करा मतलब देंगे कि ना, समझिए तो, है ना, हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है सर ना, करा करवा देंगे। देंगे 3 महीने में, 3 1 महीने घंटा चलेगा। थोड़े क्लास होगा जो नहीं होगा। 1 घंटा नहीं होगा क्लास कम से कम होगा तो शुरुआत वही में जो है कि 3 से 4 घंटा जो है कि आपको होगा। अब बाद में चल के यही क्लास जो है कि आपको 6 से 7 घंटे का क्लास जो है कि डेली रोजाना होगा, ठीक ना। ऐसे नहीं है कि 1 तब तो घंटा हो का जाएगा क्लास ना, होगा, ठीक ना। वही ना। 1 घंटे वाला बात नहीं है कि 1 सर घंटा में जो है कि आपको खत्म। पूछने वाला सर लास्ट में रखिएगा सर। हाँ इसमें